देख रहे खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों में सीधे रुक करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट जिले की एक पंचायत ऐसी भी है जहां पर चुनाव ने गांव की लड़ाई ही खत्म कर दी। आपको बता दें कि एकता के हार में पिरो दिया है, जबकि आपने देखा सुना होगा कि पंचायतों में वार्ड 5 के लिए सभी पांच उम्मीदवार सगे संबंधी होने के बावजूद आपस में ही लड़ते हैं। वहीं किरना आपको बता दें कि किरनापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत किन्हीं के 2 बार के सरपंच दयानंद धनवले के चलते पूरी की पूरी पंचायत बिना चुनाव के निर्विरुद्ध आम सहमति से चुन ली गई। बालाघाट से गोंदिया रेल मार्ग पर बीच आने वाले विरसोला रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया, जो बिना ड्राइवर के रेल इंजन पटरी पर चलने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विरसोला रेलवे स्टेशन पर रूट चेंज होते हैं और यहां अक्सर रेल इंजन बंद नहीं किया जाता। दोपहर में रेल पटरी पर खड़ा एक इंजन जिस पर कोई ड्राइवर नहीं था, अचानक धीमी गति से चलने लगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि चाचा जान जबलपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी को चाकू और अलग तरह के सामान हटाने के निर्देश दिए हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस तरह की घातक चीजों को स्क्रीन से हटा दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मऊ लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मऊ लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है। चुनाव को देख के केरल में दिखाई नहीं देती होगी। राहुल मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को अब स्वास्थ्य ट्रेनिंग दी जाएगी, ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का। आइए सुनते हैं किस तरह से विधानसभा की स्वास्थ्य समिति इस कार्य को पूरा करेगी। क्या ट्रेनिंग देंगे विधानसभा से? नहीं, विधायक का भी क्यों नहीं है? विधायक ही तो मतलब है उसके क्षेत्र के भीतर उसकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक रहें, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, लोगों को जागरूक करें। कई चीजें जैसे बिना जागरूकता के कारण बहुत सारे बीमार हो जाते हैं, जैसे प्रसव का सवाल है या इस तरह के और तमाम सारे सवाल आते हैं। उन सवालों को लेकर के यदि जागरूकता नहीं है, चले गए और उनका प्रसव के यदि गैर संस्थागत हो गया तो नुकसान उठाना पड़ता है महिलाओं को। तो उनको जागरूक करना है कि संस्थागत प्रसव में जाओ, जहाँ सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पूरी तरह से। दूसरा ये जैसे हमारी जो माताएं हैं, वो गर्भवती माताएं हैं, ठीक से उनको आयरन का डोज या तमाम जो नहीं लगते वो नहीं लगते। अमरवाड़ा नगर के छिंदवाड़ा मार्ग पर सुमन ऑटो पार्ट्स की दुकान पर लगभग 8:30 बजे अचानक आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, तो वहीं पर जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही आग को बेकाबू पाने के लिए 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को काबू किया। दुकान मालिक संजय साहू ने बताया कि दुकान एकमात्र सहारा थी जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। की दुकान थी जो यहाँ से अपना जीवन यापन करते थे, जिससे हमारा परिवार का यहाँ पर पालन पोषण होता था, जिसमें 15 से 16 लाख रुपए की क्षति हुई है। इसमें शासन से मैं चाहता हूँ कि कुछ आर्थिक मदद करें। आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी, एक बार आवाज़ हुई और एकदम से आग भभक गई। कितने रुपए की क्षति हुई है? लगभग 15 से 16 लाख। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि मुझे जो भी क्षति हुई है उसके लिए मुझे आर्थिक सहायता देने की कृपा करें, जिससे मेरा घर परिवार चल सके और मैं जीवन यापन कर सकूं। जबलपुर शहर से महज कुछ दूरी पर पाटन रोड स्थित नुनसार धान खरीदी केंद्र पर हो रही है। बता दें कि धांधली जिला खाद्य विभाग के द्वारा धान खरीदी केंद्र पर किसानों द्वारा लाई गई और धान तुलाई के लिए मापदंड निर्धारित किया गया, जो कि 40 किलो के साथ वार दाना वजन मिलाकर लगभग
40 किलो 800 ग्राम होता है, लेकिन इसके बावजूद खरीदी केंद्र में बता दें कि ये मामला सामने आया है, जहां पर बेचारे गरीब किसान दिन रात मेहनत कर अपनी फसल लगाते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा से गलत होता जा रहा है। 30 रुपये कुंटल और मैदान में 40 रुपये कुंटल किसानों से लिया जा रहा है। और यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है किसानों के लिए, ना कोई व्यवस्था हो पाई है। पानी की 2 टंकियाँ हैं, बोर हैं। हाँ हाँ। अब जो वेयर हाउस मालिक को करवाना चाहिए तो टंकी की व्यवस्था करें, हमें पानी की व्यवस्था करें। लेकिन प्रभारी तो आपको व्यवस्था करनी। अरे अपन तो खुद कराते हैं, अपने तो किसान अगर परेशान हो तो बता कोई एक का दो। किसान परेशान है, बता नहीं, ये तो है नहीं आया ही है तो रखा है बारदाना, दे नहीं रहे किसान को। और क्या किसानों से कुछ पैसे ऐसे लिए जा रहे हैं? किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं 40 रुपये कुंटल। 40 रुपये कुंटल तो हाँ, मैदान में 40 रुपये और वेयर हाउस के पास 32 रुपये। किस बात के लिए ले रहे हैं जी? पल्लेदारी। हाँ, और ये तो नियम के विरुद्ध है। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं कि नियम के विरुद्ध है कैसा है। अब वो तो ले रहे हैं, तुलवा रहे हैं सब किसान। कब आया था? हमारा 23 तारीख का है SMS। 30 रुपये। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए लोकमंच न्यूज। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे झाबुआ की। केरल में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के विरोध में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पुतले की जूतों से लात घूंसों से पिटाई की और साथ ही केरल सरकार के हाय हाय के जमकर नारे लगाए। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी योगेंद्र नाहर ने बताया कि इस दौरान सभी ने एकमत होकर बीजेपी पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद नारों के साथ केरल सरकार के हाय हाय के नारे लगाए। हत्या हो गई, जगह में हत्या हो गई, तो वहाँ आए भी हमारे कार्यकर्ताओं की क्या हो गई, आग बनता ही बेटा कुछ कर ही नहीं रहा। इसके जिला मुख्यालय पे आज केरल के मुख्यमंत्री वाइनेरी श्रीनिवासन का आज हम लोगों ने सभी जिला मुख्यालय का दहन किया है। केरल की तानाशाही चल रही है, वहाँ पे हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, इसलिए हमने आज जिला मुख्यालय झाबुआ के पास स्टैंड पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जी जिला अध्यक्ष जी के सानिध्य में हमने आज केरल प्रदेश के मुख्यमंत्री वाइनेरी श्रीनिवासन। पुष्पराजगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मधुमक्खी के हमले से 70 वर्षीय महिला की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको पुष्पराजगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर
मधुमक्खी के हमले से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना है और साथ ही चीख पुकार का माहौल बना हुआ है। बता दें कि महिला पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया और इस दौरान 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस और सब वाहन की मौके पर नहीं पहुंची और जिसकी वजह से महिला ने अपना दम तोड़ दिया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पुष्पराजगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मधुमक्खी के झुंड ने 70 वर्षीय महिला की हमला कर दिया और इस दौरान महिला की मौत हो गई। पे क्या घटना हुई है सर? यहाँ पे हम लोग अभी घर में यहाँ पे रहे और हमारी दादी जो है वो उधर गए थे वो करने के लिए, लोटा लेके। तो हम लोग सोचे कि इतने देर से क्यों नहीं आ रहे हैं करके हम लोग देख रहे थे। हमको जानकारी भी कुछ नहीं था। एक औरत आके यहाँ पे बताई कि वहाँ पे एक औरत का जो है तो पड़ा हुआ है रोड के किनारे। जाके हम लोग देखे तो मधुमक्खी के द्वारा पूरा हमला किया गया उनके चेहरे में, पूरे शरीर में। उसके बाद उसको हम लोग पूरे लोग जाके लेके आए यहाँ पे। रतलाम जिले के सोहगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक स्कूली छात्रा को छेड़छाड़ करना मजनू को भारी पड़ गया। मजनू की जूतों चप्पलों से जमकर धुनाई की गई और घटना स्थल जावरा औद्योगिक थाने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को इसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तो वहीं पर पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रतलाम जिले में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही ऐसा मामला सामने आया था और आज फिर उसी तरह का एक और मामला सामने आया। बता दें कि हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सीएसपी अभिषेक आनंद को ज्ञापन सौंपा और जिसमें बताया गया कि जावरा निवासी वसीम उर्फ धीनू पिता नाहरू जाति मुसलमान को का होकर यह अनिल पिता कन्हैया लाल का पड़ोसी है, जिसका फायदा उठाते हुए वसीम ने अनिल के रिश्तेदार की बेटी को बहला फुसलाकर प्रतापगढ़ राजस्थान से भगाकर अपने घर पर रखा हुआ और उसका नाम बदलकर ज्योति से जोया कर दिया। लव जिहाद का क्या है सर, पूरा मामला बताएं सर। ये मामला एक लड़की, एक बालिग लड़की है, ये प्रतापगढ़ की रहने वाली है। वहाँ पर उसके माता पिता ने गुम इंसान कायम करवाया था, जिसके बेसिस पे प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा जांच में लिया गया था, जो उसी से संबंधित है। सर क्या अपने इधर से क्या मामला बनने जा रहा है सर? जो ये लड़की का कहना है, इन्होंने प्रतापगढ़ पुलिस के सामने जो बयान दिए उसमें इनका बोलना है कि वो यहाँ जावरा के एक लड़का है वसीम, उसके साथ उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसी के साथ अपना जीवन बसर करना चाहती है। ये प्रतापगढ़ की हमारी एक धोबी समाज की हिंदू बच्ची है, जिसको जावरा के एक वसीम नाम का एक लड़के ने बहला फुसला कर उससे शादी की और अभी उसका जो है कानून के विरुद्ध जो चीज़ होती है उसमें धर्म परिवर्तन कर उसको बुर्खा पहनाना और उसके नाम को परिवर्तन करना, जो कि बिना कलेक्टर की परमिशन के किया गया है। तो हिंदू जागरण मंच और सर्व धोबी समाज जावरा ने ज्ञापन दिया है कि बच्ची जब तक धर्म परिवर्तन नहीं कर ले तो वो अमान्य शादी घोषित की। और दूसरा है कि जो लड़की है उसके रिलेटिव रहते हैं अनिल सनोटिया जी, उनको घर में घुसकर उस लड़के ने डराया धमकाया और जान से मारने की जो धमकी दी है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिक्षा विभाग में लगातार आए दिन फर्जीवाड़े के मामले उजागर हो रहे हैं और ताजा मामला फर्जीवाड़ा को देखने को मिला, जहां केसली ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल का है, जहां आपको बता दें कि साल 30 जनवरी 2018 में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए शासन द्वारा 83 बेंच टेबल स्वीकृत की गई थी और जो जिला शिक्षा विभाग सागर द्वारा शासकीय हाई स्कूल घाना कैसली को दिया जाना था, मगर उसी फर्नीचर को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर शिक्षा विभाग सागर द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया। शाजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सुजालपुर के आसपास के ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाजापुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सुजालपुर के आसपास के ग्रामीणों के परेशान होने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि नील गाय रोजड़े कर रहे हैं किसानों की फसल बर्बाद। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाजापुर से
बता रहे हैं, जहां पर नील गाय के जरिए किसानों की फसल बर्बाद की जा रही है, तो जिसके चलते किसान लगातार परेशान है। मिनी रत्न कंपनी जोहिला क्षेत्र अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 22 से 29 दिसंबर तक मां विरासनी क्रिकेट स्टेडियम वीरसिंहपुर पाली जोहिला क्षेत्र में आयोजित की गई। तो वहीं पर अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आज प्रतियोगिता स्थल मां विरासनी क्रिकेट स्टेडियम वीरसिंहपुर पाली के जोहिला क्षेत्र के माननीय हेमंत शरद पांडे महाप्रबंधक SECL जोहिला क्षेत्र के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। ये टूर्नामेंट SECL अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें 16 टीमें हमारे SECL की भाग ले रही हैं और इस ग्राउंड पर विशेष हमारे महाप्रबंधक द्वारा विशेष ध्यान देकर इस बार भव्य कार्यक्रम कराने का बीड़ा उठाया है। और हम लोगों ने सभी लोगों ने हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी जो पिच थी उसको हमने बहुत भाव और मेहनत से बनाया है। और इस ग्राउंड की मैं आपको महत्वता बता दूं आपके द्वारा कि यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी देश के जैसे मनिंदर सिंह, करसन घावरी और अमरनाथ जैसे लोगों ने खेल का प्रदर्शन किया है। ये जो आयोजन है ये SECL का आयोजन होता है और हर साल ये आयोजन होता है। चूँकि 2 साल कोरोना के चलते ये आयोजन नहीं हो पाया था, इस साल से पुनः स्पोर्ट्स का सभी कैलेंडर जो हमारा वेलफेयर में होता है और ये डायरेक्टर पर्सनल जो है SM चौधरी साहब, उनके दिशा निर्देश पे हर एरिया को एक एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग को जोहिला परिवार को, क्योंकि ये स्टेडियम बहुत ऐतिहासिक स्टेडियम है, माँ विरासिनी का जो स्टेडियम है और इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हुए हैं पुराने ज़माने से, इसलिए हम लोग को ये जिम्मेदारी इस साल दी गई। विदिशा जिले की तहसील गंजब सौदा के बहलोड में रहने वाले एक परिवार अपनी 21 साल की बच्ची का इलाज कराने के लिए अब सरकारी मदद की राह देख रहा है। पैसों के अभाव में बच्ची का इलाज नहीं हो सका और 21 साल से बच्ची बिस्तर पर इलाज की राह देख रही है। उसकी बीमारी भी डॉक्टर अभी तक पकड़ नहीं पाए। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने और पैसे का अभाव परिवार बता रहा है, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाला ये परिवार अब अपने बच्चे के उचित इलाज के लिए सरकार से मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है। मदद चाहते हैं, इसका इलाज हो जाए और क्या मदद सही हो जाए। वो पहले कहाँ कहाँ दिखाया? बिजली जगह सर 2-4 बिजली जगह, इसके बाद गंजबाज दाम दिखाया, हॉस्पिटल वाले ये बोलने लगे यहाँ तो हम भी बस्ती नहीं है, कहीं बाहर ले जाए उसको। अब बाहर कहाँ से ले जाए? कब से परेशानी है इन्हें? ये करीबन 20-22 साल। हाँ। कोई जनप्रतिनिधि से गुहार नहीं लगाई आपने इलाज के लिए? इलाज के लिए कहाँ, वहीं जा सरकारी अस्पताल जा देते हैं, कुछ नहीं। देखिए हमारे बस की नहीं है, बाहर ले जाओ। बाहर कहाँ ले जाएँ साहब, पैसा हो तो बाहर ले जाएँ। कहाँ कहाँ दिखाया? विदिशा ले गए, 2-4 बार ले गए, भी कहते कहूँ ले जाओ बाहर। बाहर हम कहाँ चले जाएँ लेके? कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? भाई कुछ नहीं बता रहे, कह रहे बाहर ले जाओ, भाई बताएंगे। बाहर हम कैसे चले जाएँ? कितने सालों से ऐसी हालत में है? वो 20-22 साल हो गए और 2-4 भी ले गए वो विदिशा। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।